जी, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नासिर इकबाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास एक केस आया जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस था। उसमें हुआ ये कि जो है एक 24 मंथ की प्रेग्नेंट फ़ीमेल लेडी थी और जो है उनके पेट का जब अल्ट्रासाउंड किया गया, उनके बच्चे के गुर्दों के अंदर जो है स्वेलिंग या सोजिश पाई गई, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये जो है सोजिश क्या थी और ये उसके बाद इसका क्या बना, तो जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये केस डिस्कस करूँ और जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में एक जो है इंतहाई अहम जो वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए बना दूँ। तो इस जो वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में जो मोस्ट कॉमनली हमसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं, मैं जो कि एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, तो हमसे जो मोस्ट कॉमनली जो पेरेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं, आज वही जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो जो सबसे पहला जो क्वेश्चन किया जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में, कि वो ये किया जाता है कि डॉक्टर साहब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस ये क्या होता है और ये क्यों होता है? तो जी बेसिकली ये होता ये है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है ये एक बर्थ डिफेक्ट होता है, पैदाइशी एक ये डिफेक्ट होता है बच्चों के गुर्दों का। उसमें क्या होता है कि जो बच्चों के गुर्दे से जो नाली जो यूरिन जो है बच्चे का वो ब्लैडर में या मसाने में लेके जाती है, वो नाली ब्लॉक होती है। उसकी वजह से गुर्दा यूरिन तो बना रहा होता है, लेकिन वो ब्लॉक होने की वजह से वो यूरिन बाहर नहीं निकल पाता, यानी कि मसाने में नहीं पहुंच पाता और उसके अंदर ही गुर्दे के अंदर ही जमा होता जाता है और वो स्वेलिंग करना शुरू कर देता है। तो अगला जो मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी जो है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो है एक बर्थ डिफेक्ट होता है और इसके अंदर एक जो है बच्चों के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसको यूपीजे ऑब्स्ट्रक्शन या यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन जो है इसको कहते हैं, ये उसकी वजह से होता है। तो वो क्या होता है, जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि गुर्दों से नाली जो यूरिन को गुर्दों से किडनी से ब्लैडर में लेके जाती है, वो नाली किसी भी जगह से ब्लॉक हो सकती है और उसकी वजह से गुर्दों के अंदर यूरिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो अगला जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये होता है कि डॉक्टर साहब अब इसका आगे क्या करना है, कि अब इसका आगे कैसे हम मज़ीद इसकी क्या टेस्ट करवाएँ? तो इसमें जो अच्छी चीज़ ये है जो नॉर्मली की जाती है वो ये है कि जो अप टू 50% ऑफ द टाइम जो है ना ये सिर्फ अल्ट्रासाउंड ही इसका करवाना पड़ता है और ये जो है ना यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ये खुद बहुत ठीक हो जाती है। तो अगर किसी बच्चे का गुर्दों में एक साइड पे हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है, तो उसका हम जो है पैदाइश के बाद उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। पहले पैदाइश के 3 दिन के बाद, उसके बाद जो है फिर हम 3 महीने के बाद, यानी कि बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है तो उसका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उसके बाद हर 3 से 6 महीने के बाद उसके जो है ना हम अल्ट्रासाउंड करवाते जाते हैं और जो है पिछली रिपोर्टों को भी हम ये कहते हैं कि उसको सँभाल के रखें, ताकि जब आप वो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड के लिए आएँ तो पिछली रिपोर्ट का डाटा हमारे पास अवेलेबल हो कि पिछली रिपोर्ट में गुर्दे का साइज़ या ज़्यादा स्वेल हो रहा था या कम हो रहा था। तो इससे जो है ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो इसमें जो फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में, वो ये है कि डॉक्टर साहब इसकी क्या बच्चे को क्या इसका नुकसान होगा? क्या जो है इसके सिम्पटम्स होंगे? तो देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है गुर्दे की सोज़श है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम खुद ब खुद ठीक हो जाती है पैदाइश के बाद। लेकिन अगर जो है बच्चे की दोनों गुर्दों में सोज़श आ रही है, तो इसका मतलब है कि कोई बड़ा डिफेक्ट है और जो है फिर उसके लिए फ़ौरन इलाज करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर एक ही साइड पे सोज़श आ रही है, मिसाल के तौर पे राइट साइड पे दाएँ वाले साइड के गुर्दे में सोज़श आ रही है और लेफ्ट साइड वाला ठीक है, तो इसमें फिर कुछ नहीं करना। हम जो है सीरियल अल्ट्रासाउंड जो है वक्फ़े-वक्फ़े पे से अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले समझाया। तो उसमें हम जो है ना उसकी रीडिंग नोट करते रहते हैं कि गुर्दे की स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। हाँ, अब इसमें बच्चे को क्या नुकसान होगा, देखिए अगर तो जो है ना ये डिज़ीज़ वक़्त के साथ-साथ प्रोग्रेस करती रहती है, तो इसका नुकसान ये होगा कि बच्चा जो है किडनी फेलियर में जा सकता है और किडनी फेलियर का आपको पता है कि किडनी फेलियर अगर हो जाए तो वो रिवर्स नहीं होता। फिर उसके लिए फिर जो है ना लाइफ़ लॉन्ग डायलिसिस कराने पड़ सकते हैं। अगर जो है ये फेलियर की तरफ जा रही है डिज़ीज़ या गुर्दे फेल हो रहे हो। हाँ, अब इसमें क्या कंप्लेन हो सकती है, बच्चे को क्या इसकी वजह से तकलीफ़ होगी, तो इसमें ये बात याद रखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के बाद बच्चे को इसकी वजह से यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कोई पेन वगैरह नहीं होती। जब बच्चा छोटा होता है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होगा कि अगर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो जब बच्चे के पेट पे या साइड पे हाथ लगाएँगे तो उस जगह पे एक सोज़श फ़ील होगी। इसके अलावा कोई इसके जो है ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता।
हाँ, लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ जैसे मिसाल के तौर पे अब बच्चा जो है 6 महीने का या 9 महीने का या साल का हो गया, तो फिर उनमें जो है बाज़-अवक़ात क्या होता है कि जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, यूटीआई हो जाता है। तो उसकी वजह से भी इन्फेक्शन की वजह से बच्चे को फ़ीवर या उल्टियाँ हो सकती हैं। तो इसलिए हम यही रिकमेंड करते हैं कि अगर बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो हम प्रोफ़ाइलैक्टिक एंटीबायोटिक यानी कि उसको लो डोज़ एंटीबायोटिक हम स्टार्ट करवा दें, जो कि डेली 1 टाइम देनी होती है। तो जो है लेकिन जब तक वो स्वेलिंग है, अल्ट्रासाउंड पे आ रही है, तब तक वो एंटीबायोटिक लेते रहें, ताकि उसको यूटीआई ना हो। तो फिर अगर जो है बच्चा मिसाल के तौर पे 3-4 साल का हो गया है और उसको अभी भी हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो फिर उनमें जो है ना जैसे एक टिपिकल गुर्दे की दर्द होती है, दाईं साइड या बाईं साइड पे दर्द होगी, पेट में दर्द होगी, बुखार हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं। तो ये ऐज के साथ-साथ इसके जो सिम्पटम्स हैं वो वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। तो नॉर्मली ये होता क्या है कि अगर जैसे बच्चा मिसाल के तौर पे अगर जो है ना कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमल के दौरान उसका नहीं पता चला हाइड्रोनेफ्रोसिस का, और जब बच्चा पैदा हो गया तो किडनी की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो जब पैदाइश के बाद डॉक्टर बच्चे को चेक करता है तो पेट के एक साइड पे या दोनों साइड पे जो है स्वेलिंग फील होगी, जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से। तो उसकी वजह से जो डॉक्टर को ये शक हो सकता है कि बच्चे को हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप हो रहा है, और वो पेरेंट्स को बोलेगा कि आप जो है इसका बच्चे का अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड स्टे हेल्दी।